जो लगभग 100 शिवलिंगों का स्थान है। ये ऐसा मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है और इससे जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। पूरी दुनिया में भगवान शिव के अनगिनत धाम हैं, जहां हर पत्थर अपनी एक कहानी कहता है। इन्हीं धामों में से एक है पशुपतिनाथ, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इस धाम में छुपे हैं कुछ ऐसे रहस्य जो ना ही किसी ने देखे हैं और ना ही किसी ने सुने हैं। कहते हैं कि शिव जी आज भी इस मंदिर में विराजमान हैं, लेकिन क्या ये सत्य है कि ये मंदिर और इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग स्वयंभू, यानी ऐसी प्रतिमा जो अपने आप प्रकट हो? आते हैं शिवलिंग पर। पशुपतिनाथ मंदिर का शिवलिंग बाकी से अलग है क्योंकि इसमें 4 मुख जैसी आकृति देखी जा सकती है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि इन 4 मुखों का 4 युगों से कोई संबंध हो? क्यों केवल 4 पुजारियों को मंदिर के गर्भगृह में जाने की अनुमति है? मान्यता है कि ये मंदिर 2000 सालों से भी पुराना है और मंदिर के प्रवेश द्वार पर शिव जी के वाहन नंदी की प्रतिमा है। कहा जाता है कि नंदी की आंखों में भक्तों को स्वयं भगवान शिव के दर्शन होते हैं। मंदिर में एक ऐसी ज्योत है जो हजारों सालों से जल रही है, वो भी लगातार। लेकिन क्या ये संभव है? तो आज की ये यात्रा में आपको इन्हीं कुछ रहस्यों के जवाब मिलेंगे। लेकिन काठमांडू वो स्थान है जो सुंदर होने के साथ साथ डरावना भी है। मान्यता है कि यहाँ मंदिर में भैंस की बलि चढ़ाई जाती है। कहते हैं कि तंत्र विद्या के लिए इससे अच्छी जगह कोई नहीं है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है? पशुपतिनाथ एक ऐसा मंदिर है जहां मृत व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कई पुजारियों के अनुसार मंदिर में स्थित शिवलिंग का आकार बढ़ता चला गया है, लेकिन ऐसा क्यों? क्या इसका कोई संबंध कलयुग के अंत से है? तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ इन्हीं रहस्यों के बारे में बताऊंगा। लेकिन अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय पशुपतिनाथ जरूर लिखें और हमें ये भी बताएं कि क्या आपने भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन किए हैं। बहुत समय पहले काठमांडू घाटी वनों, पहाड़ियों और साफ बागमती नदी से भरी हुई थी। इसी घाटी पर एक सुंदर राज्य था जहां के राजा थे पशुप्रेक्ष, जो शिव जी के अनन्य भक्त थे। वे हर दिन शिव जी की पूजा करते। एक बार शिव जी ने धरती पर अपना आगमन किया और काठमांडू की सुंदरता को देखकर उन्होंने थोड़ा समय वहीं बिताने का निर्णय लिया। शिव जी ने एक हिरण का रूप धारण किया जो इतना सुंदर और भव्य था कि पूरा जंगल उन्हें देख खिल उठा। राजा पशुप्रेक्ष एक दिन शिकार के लिए निकले अपने रथ पर। वे जंगल की ओर जा रहे थे, तभी उनको एक चमकता हुआ हिरण दिखा जिसका शरीर चमक रहा था। यह देख उन्हें एक दिव्य शक्ति का अनुभव हुआ, मानो कोई देवता उनके सामने हो। राजा ने अपना धनुष रखा और अपने घुटनों पर बैठ गए। वे जानते थे कि यह दिव्य रूप भगवान शिव का ही है। शिव जी ने राजा की भक्ति देखकर उन्हें अपना असली रूप दिखाया। यह देखकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। राजा ने शिव जी को प्रणाम किया और शिव जी उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें एक इच्छा प्रकट करने को कहा। राजा ने कहा कि हे महादेव, आप इस पवित्र भूमि पर विराजमान हो जाइए। आपके आशीर्वाद से यह भूमि स्वर्ग बन जाएगी और यहाँ की प्रजा को भी आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। शिव जी ने राजा की बात मानकर उनसे कहा कि इस स्थान का मेरा एक चिन्ह सदा रहेगा जो यहाँ की रक्षा करेगा। इतना कहकर शिव जी ने वापस हिरण का रूप धारण किया और जंगल की ओर चले गए। शिव जी अपना अत्यधिक समय धरती पर बिताए रहे थे, जिससे सृष्टि का संतुलन डगमगा रहा था। सभी देवताओं को चिंता होने लगी कि शिव जी वापस अपने स्थान क्यों नहीं लौटे हैं। विष्णु जी ने धरती पर शिव जी की खोज शुरू किया और जैसे ही उन्होंने शिव जी को हिरण के रूप में देखा, शिव जी वहां से भागने लगे। विष्णु जी उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और उनका हाथ हिरण के सींग पर लगा, जिससे वह टूटकर धरती में गिर गया। कहा जाता है कि यह सिंह जिस स्थान पर गिरा, उसी स्थान पर भगवान शिव का एक भव्य शिवलिंग प्रकट हुआ,
जिसके 4 मुख थे। ये चारों मुख अलग अलग दिशाओं में थे। इसी शिवलिंग को मुखलिंग कहा गया। यह मुखलिंग स्वयंभू है, यानी अपने आप प्रकट होने वाला। और इसी के साथ शिव जी की लीला समाप्त हुई और वे अपने स्थान लौट गए। लेकिन राजा ने काठमांडू में भगवान शिव का एक भव्य महल बनवाया और उस पवित्र मुखलिंग को स्थापित किया। और यहीं से स्थापना हुई भगवान शिव के पशुपतिनाथ मंदिर की, अर्थात सभी जीवों का धाम, सभी जीवों के स्वामी का मंदिर। उसके बाद राजा ने एक बच्ची को चुना जिसे अपने माता पिता से दूर करके एक बंद कमरे में ले जाया गया। वो बच्ची रो रही थी, डरी हुई थी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि एक पंडित मंत्र जाप कर रहा है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? तो दोस्तों बने रहिए, क्योंकि यह प्रथा आज तक चली आ रही है और इस रहस्य की बात हम आगे करेंगे। बहुत सारे प्राचीन तांत्रिक ग्रंथ एक और रहस्य की ओर संकेत करते हैं। पशुपतिनाथ केवल मंदिर नहीं, बल्कि एक ऊर्जा केंद्र, एनर्जी पोर्टल है, जहां अघोर, वाम मार्ग और तंत्र की सिद्धियां जागृत होती हैं। कुछ साधु कहते हैं कि यहाँ शिव के अष्टभैरव स्वयं विचरण करते हैं। लेकिन इससे भी रहस्यमयी बात यह है कि मंदिर के गर्भगृह के अंदर केवल 4 पुजारियों को जाने की अनुमति है। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का उल्लेख 400 ईस्वी के आसपास मिलता है। लेकिन नेपाल के पारंपरिक अभिलेख बताते हैं कि यह स्थान 2000 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है। इससे भी विचित्र बात यह है कि काठमांडू में कई बार भीषण भूकंप आए, लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर नष्ट नहीं हुआ। 2015 का विनाशकारी 7.8 मैग्नीट्यूड भूकंप, जिसने हजारों जिंदगियां निगल लीं, लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर सुरक्षित खड़ा रहा। मान्यता है कि यह वह स्थान है जहां शिव जी ने मनुष्यों और पशुओं को मांस, जीवन चक्र और रक्त से जुड़े रहस्यों को समझाया। यहीं से इस भूमि को पशुओं का रक्षक नाम मिला। और कई साधुओं का यह भी मानना है कि कुछ अघोरी आज भी देवताओं से संवाद करने की शक्ति रखते हैं। यह वह स्थान है जिसे तांत्रिक साधना के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। आज भी बागमती नदी के किनारे मृत शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है और मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार यहाँ हो जाए तो उसकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। नंदी की मूर्ति भी अपने आप में रहस्य है। कहा जाता है कि यदि कोई भक्त नंदी की आंखों में एकटक देखे तो उसे भीतर शिव के वास्तविक स्वरूप की झलक मिल सकती है। कई साधु दावा कर चुके हैं कि यहाँ ध्यान के दौरान उन्होंने शिव के पशुपति स्वरूप का दर्शन किया। इसके साथ एक और गुप्त परंपरा जुड़ी है, मंदिर में जलने वाली अनादि ज्योति। मान्यता है कि यह ज्योति कभी नहीं बुझती और सालों से जलती हुई आ रही है। यह रहस्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली से कम नहीं है। समय बीतता गया और इस स्थान के बारे में कथा दूर दूर तक फैल गई। लेकिन जब लोग दर्शन करने पहुंचे तो उन्होंने पाया कि यह शिवलिंग सामान्य शिवलिंग जैसा नहीं था। इस शिवलिंग में 4 मुख थे, चारों दिशाओं में। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये 4 मुख 4 युगों के प्रतीक हैं। पूर्व दिशा सत्ययुग, दक्षिण त्रेता युग, पश्चिम द्वापर युग, उत्तर कलियुग। लोग कहते हैं कि शिवलिंग का आकार समय के साथ बदलता है और जब कलियुग अपने चरम पर पहुंचेगा तब इस शिवलिंग का उत्तर दिशा वाला मुख सबसे अधिक प्रभाव में आएगा। क्या इसका संकेत यह है कि अंतिम मुक्ति का काल निकट होगा? इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं, लेकिन यह मानना भी आसान नहीं कि एक शिवलिंग युगों के परिवर्तन से प्रभावित होता हो। कुछ लोग इसे 4 मुख नहीं 5 मुख वाला शिवलिंग मानते हैं। ईशान मुख क्योंकि 5वां मुख ऊपर की ओर है, जिसे देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। तांत्रिक ज्ञान कहता है कि ईशान मुख एक संचालन का द्वार है, जहां से शिव जी सभी लोगों को संचालित करते हैं। कुछ साधु कहते हैं कि उस 5वें मुख की शक्ति वही अनुभव करता है जो अपने भीतर 5 तत्वों को साध ले। अब उस पहेली के बारे में जानते हैं। क्यों केवल 4 पुजारियों को ही मंदिर के गर्भगृह में जाने की अनुमति है? इसका संबंध शिवलिंग के स्पर्श से है। इसलिए मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश केवल 4 पुजारियों तक सीमित है।
यह कोई साधारण नियम नहीं है। कथा कहती है कि जब स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ, तब देवताओं को समझ आ गया कि यह कोई सामान्य पूजा स्थल नहीं है। यह ऐसा शक्ति स्थान है जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह अत्यंत ऊंचे स्तर पर है। इसका प्रभाव किसी भी साधारण मन पर भारी पड़ सकता है। इसीलिए एक दिव्य निर्णय लिया गया कि केवल वही पुजारी शिवलिंग को स्पर्श करेंगे जो स्वयं अपने भीतर ऊर्जा की पराकाष्ठा को साध चुके हों। तभी दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र से आए भट्ट वंश के पुजारियों को इस सेवा का दायित्व दिया गया। आज तक यही वंश इस अधिकार को संभाले हुए है। यह परंपरा न तो धन से खरीदी जा सकती है, न किसी पद से प्राप्त की जा सकती है। यह दीक्षा से मिलती है, गहन साधना से मिलती है, और कभी-कभी यह तो जन्म के संस्कार से ही तय हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति असंतुलित मन, भय, क्रोध या भारी भावनाओं के साथ गर्भगृह में प्रवेश करे, तो यह ऊर्जा उसकी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है। इसलिए सदियों से इस मंदिर में प्रवेश नियम केवल सुरक्षा का नियम नहीं, बल्कि चेतना की रक्षा का नियम माना जाता है। तिब्बती बौद्ध ग्रंथों में भी पशुपतिनाथ के शिवलिंग का उल्लेख मिलता है। वहां इसे अद्वैत मुद्रा स्तंभ कहा गया है, एक ऐसा स्तंभ जो द्वैत को समाप्त कर देता है और मनुष्य को अपने भीतर के देवत्व से जोड़ता है। इसका यह अर्थ है, कोई जब भक्त शिवलिंग के सामने खड़ा होता है, मानो वह एक मार्ग है स्वयं भगवान शिव से मिलने का और उनके दर्शन कर उनका आशीर्वाद पाने का। क्या आपने कभी भगवान शिव के मुखलिंग के दर्शन किए हैं? कमेंट में जरूर बताएं। कहा जाता है कि बहुत पुराने समय में यहाँ योगियों ने तंत्र साधना की थी और मान्यता है कि इसी जगह भगवान शिव ने कुछ सिद्ध पुरुषों को अघोर और वाम मार्ग के गहरे राज बताए थे। सच है या नहीं, इसका कोई लिखित सबूत नहीं मिलता, लेकिन नेपाल और कश्मीर के कई तांत्रिक संप्रदाय इस बात को पूरी तरह सच मानते हैं। चलिए दोस्तों, अब आते हैं मंदिर की बनावट के ऊपर। इसकी दीवारें पत्थर की हैं, लकड़ी के स्तंभ हैं, छतें तांबे की हैं, परंतु इसके गर्भगृह में जो शक्ति है उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। जो इस गर्भगृह में प्रवेश करता है वह केवल एक स्थान में प्रवेश नहीं करता, बल्कि वह एक प्राचीन ऊर्जा के केंद्र में उतरता है, जहां मनुष्य और ब्रह्मांड के बीच की दूरी घटने लगती है। इस गर्भगृह में स्थित शिवलिंग को शास्त्रों में स्वयंभू पशुपति लिंग कहा गया है। पुजारी बताते हैं कि जब वे शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो शिवलिंग की सतह से एक अद्भुत शीतलता जन्म लेती है, मानो किसी हिमनद की बर्फ को स्पर्श किया हो। शिवलिंग जीवित है इसका तो कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन पुजारियों के अनुसार कभी-कभी ऐसा महसूस होता है कि शिवलिंग में बनी आंखें अपने पलक झपका रही हों और सब देख रही हों, मानो मुखलिंग जीवित है और अपने भक्तों को देख रही है। यह अनुभव बाहर से देखने वाले को भले ही असंभव लगे, पर जो पुजारी पीढ़ियों से इस गर्भगृह की सेवा कर रहे हैं, वे कहते हैं, यह पत्थर नहीं, यह चेतना है। अब बात करते हैं उस अग्नि की जो इस मंदिर को सदैव जीवित रखती है, अखंड ज्योति। कहा जाता है कि यह ज्योति हजारों वर्षों से लगातार जल रही है। न आंधी, न बारिश, न भूकंप, कुछ भी इसे बुझा नहीं पाया। जब 2015 का भयंकर भूकंप आया, काठमांडू कांप उठा, पर मंदिर का गर्भगृह सुरक्षित रहा और यह अग्नि जलती रही। कई लोग इसे चमत्कार कहते हैं, लेकिन पुजारी कहते हैं यह चमत्कार नहीं, भगवान शिव की लीला है। जहां शिव जी का वास होता है वहां कोई आपदा नहीं आ सकती। संभव है कि यह अग्नि कभी बुझी ना हो, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रूप से एक अग्नि से दूसरी अग्नि में स्थानांतरित होती गई हो। अब उस स्थान की बात जहां दिन रात मृत्यु की अग्नि जलती है, आर्य घाट, बागमती नदी का तट, यहाँ अंतिम संस्कार होता है। किसी को यह दृश्य डर पैदा कर सकता है, पर यहाँ मृत्यु भय नहीं, मुक्ति का द्वार मानी जाती है। माना जाता है कि यदि किसी आत्मा का अंतिम संस्कार यहीं हो जाए तो जन्म मरण का बंधन टूट जाता है। इसलिए कई परिवार दूर देशों से भी अपने प्रियजन के पार्थिव शरीर को यहीं लाते हैं। तंत्र की बात आई है तो यह समझना भी जरूरी है
कि पशुपतिनाथ केवल वैदिक मंदिर नहीं, यह शैव तांत्रिक साधना का केंद्र भी माना गया है। नेपाल के बहुत से तांत्रिक पंथ मानते हैं कि शिवलिंग के गर्भ में तंत्र का मूल बीज सुरक्षित है। यहाँ साधना करने वाले कई गुप्त साधक दावा करते हैं कि इस भूमि के नीचे विशेष ऊर्जा रेखाएं, एनर्जी पाथवेज गुजरती हैं, जो हिमालय के योग स्थलों तक फैली हैं। कुछ तांत्रिक ग्रंथों में यह भी उल्लेख है कि गर्भगृह में प्रवेश से पहले पुजारी अपने नाड़ी तंत्र को विशेष श्वास विद्या से नियंत्रित करते हैं। वे अपनी चेतना को गहन शांति में ले जाते हैं ताकि शिव के समीप उनका मन पवित्र और स्थिर रहे। काठमांडू में एक ऐसी परंपरा आज भी जीवित है जो कहीं भी देखने नहीं मिलती। यह परंपरा है कुमारी यानी जीवित देवी। यह जितना देखने में सरल लगता है उतना है नहीं। कुमारी कोई सामान्य बच्ची नहीं होती। वह ऐसी बालिका मानी जाती है जिसमें देवी तलेजू यानी मां दुर्गा का निवास होता है। जिस प्रकार कोई मंदिर देवी की मूर्ति के बिना अधूरा माना जाता है, उसी प्रकार काठमांडू की आध्यात्मिक शक्ति कुमारी के बिना अधूरी मानी जाती है। इस परंपरा की शुरुआत बहुत पुराने समय से हुई थी। काठमांडू के राजा जयप्रकाश मल्ल को स्वप्न में देवी ने दर्शन दिए और कहा कि भविष्य में वे उनकी मूर्ति के रूप में नहीं बल्कि एक जीवित शरीर में निवास करेंगी, एक बालिका के भीतर। उस रात के बाद से काठमांडू में यह दिव्य परंपरा शुरू हुई। आज भी हर कुमारी इसी परंपरा का हिस्सा होती है, चाहे शताब्दी बदल जाए, लेकिन कुमारी की शक्ति और सम्मान कभी कम नहीं होता। कुमारी चुनने की प्रथा बहुत जटिल है। इसमें महीनों लग जाते हैं। सबसे पहले ध्यान रखा जाता है कि बालिका शाक्य समुदाय की हो, जो कि प्राचीन बौद्ध परिवारों का समूह माना जाता है। इसके पीछे कारण यह है कि काठमांडू की शक्ति उपासना में हिंदू और बौद्ध दोनों परंपराएं एक दूसरे से मिली हुई हैं। देवी की शक्ति दोनों मतों में समान मानी जाती है। अब बालिका को परखा जाता है क्योंकि माना जाता है कि देवी उसी शरीर में आती हैं जिसमें नेत्रों में तेज, पैरों में कमल समान कोमलता, आवाज में शांत गूंज और मन में असाधारण स्थिरता हो। सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है भय परीक्षा। यह एक बेहद प्राचीन अनुष्ठान है। एक बड़े कक्ष में देवी के रक्षक तांत्रिक विभिन्न मुखौटों और भैरव रूपों के साथ अनुष्ठान करते हैं। ढोल, नगाड़े, मंत्र, अग्नि और भयावह प्रतीकों के बीच बालिका को बैठाया जाता है। यदि वह रो देती है, घबरा जाती है या डर दिखाती है तो चयन रुक जाता है, क्योंकि माना जाता है कि देवी भय में नहीं बसती। केवल वह बालिका जिसे डर स्पर्श नहीं कर सके वही जीवित देवी बन सकती है। जब बालिका इन सभी परीक्षाओं को पार कर लेती है तो उसे कुमारी के रूप में चुना जाता है। उसी समय उसका जीवन बदल जाता है, दिनचर्या से लेकर घर तक सब। कुमारी एक विशेष भवन में रहती है जिसे कुमारी भवन कहा जाता है। कुमारी अपने माता पिता के साथ नहीं रहती। उसका परिवार पास होता है, पर वह उनके साथ सामान्य जीवन नहीं जी सकती। उसका पूरा ध्यान, उसका पूरा अस्तित्व देवी रूप में ढला होता है। उसके पैरों को जमीन पर रखना तक मना है, क्योंकि माना जाता है कि उसके चरण जहां भी पड़ेंगे उस भूमि को देवी की शक्ति प्राप्त हो जाएगी और आम मनुष्य उसे संभाल नहीं पाएगा। इसलिए वह या तो मांग में उठाई जाती है या लाल कपड़े की पवित्र चादर बिछाकर उसके कदम रखवाए जाते हैं। सबसे अद्भुत बात यह है कि कुमारी को किसी भी प्रकार का घाव या चोट नहीं लगनी चाहिए। यदि कभी उसे चोट लग जाए या रक्त निकल आए तो माना जाता है कि देवी उस शरीर को छोड़ चुकी हैं और नई कुमारी का चयन आवश्यक है। कुमारी का जीवन जितना दिव्य है उतना ही त्याग से भरा भी है। अब कुमारी को केवल किशोर अवस्था तक ही कुमारी भवन में रखा जाता है। एक बार जब बालिका किशोर अवस्था में आ जाती है तो दूसरी कुमारी को चुना जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किशोर अवस्था में शरीर में चल रहे बदलाव से मन संतुलित नहीं रहता और देवी मां उस शरीर को छोड़कर चली जाती हैं। चलिए जानते हैं उस भूकंप के बारे में। 25 अप्रैल 2015। पहले हल्का कंपन, फिर अचानक हजारों टन पत्थर जैसे हिलने लगे। लोगों ने सोचा यह कुछ सेकंड में रुक जाएगा,
लेकिन यह कंपन इतना भयंकर था कि काठमांडू की भूमि फटती महसूस हुई। यह भूकंप 7.8 से 7.9 मैग्नीट्यूड का था, इतना शक्तिशाली कि पत्थरों के बने पुराने महल तक गिर गए। लेकिन कुमारी भवन और पशुपतिनाथ मंदिर को कुछ नहीं हुआ। भक्त इसे भगवान शिव की कृपा मानते हैं। वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिक यह मानते हैं कि यह मंदिर कई दशकों पहले बना था और तब की रचना बहुत अलग और संतुलित थी, जो भूकंप के कंपन तक को भी सह लेती थी। काठमांडू के इस रहस्यमय क्षेत्र में तंत्र, भक्ति, मृत्यु और मोक्ष एक साथ बहते हैं। यहाँ जीवन और मृत्यु के बीच कोई दीवार नहीं, केवल बागमती का बहता हुआ जल है जो जन्म और अंत दोनों को अपने भीतर समेट लेता है। पशुपतिनाथ का यह धाम बताता है कि मानव शरीर नश्वर है पर चेतना अनश्वर है। इसी भूमि पर खुला श्मशान है, वहीं चंद कदमों की दूरी पर गर्भगृह में अखंड ज्योति जलती है और यह दृश्य समझा देता है कि अस्तित्व केवल शरीर भर नहीं है। यहाँ चिता की राख भी शिक्षा देती है और शिवलिंग पर चढ़ता जल भी। इस धाम में आने वाला व्यक्ति किसी देवता के सामने नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपी सत्यता के सामने खड़ा होता है। यही कारण है कि पशुपतिनाथ को केवल मंदिर नहीं, चेतना का द्वार कहा गया है। एक ऐसा द्वार जहां पहुंचकर मनुष्य समझने लगता है कि संसार का सबसे बड़ा रहस्य मृत्यु नहीं, बल्कि उस मृत्यु से आगे मौजूद अनंत यात्रा है। काठमांडू की ठंडी हवा, आरती की धीमी ध्वनि, नंदी की शांत दृष्टि और बागमती की गूंज मिलकर आत्मा को ऐसी शांति देती है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। पशुपति का यह प्रदेश हमें सिखाता है कि जीवन की दौड़ में हम बहुत कुछ भूल जाते हैं, लेकिन अंत में सब कुछ शांत होकर उसी मौन में विलीन हो जाता है जिसे हम शिव कहते हैं। और शायद यही इस पवित्र स्थान का सार है, जहां शरीर रुक जाता है, आत्मा चलना शुरू करती है, जहां आंसू थमते हैं वहां शांति जन्म लेती है, और जहां जीवन झुकता है वहां अंतिम सत्य उजागर होता है। पशुपतिनाथ इस बात का साक्षी है कि मृत्यु अंत नहीं, रूपांतरण है। हर चिता की राख में एक ब्रह्मांड समाप्त होता है और हर अखंड ज्योति में एक ब्रह्मांड फिर से जन्म लेता है। यही पशुपति का वरदान है, मौन में छिपी मुक्ति। और इस यात्रा के अंत में हम बस इतना ही कह सकते हैं कि यदि कभी जीवन भारी लगे, दिशाएं धुंधली हो जाए और आंतरिक शोर शांत न हो, तो बागमती के किनारे आकर बैठना। शिव स्वयं तुम्हारे भीतर मौन का द्वार खोल देंगे। और इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करना चाहता हूं। अगर आपने भी इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो इसे लाइक कर अपने परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में ऐसे टॉपिक जरूर लिखें जिन पर आप वीडियो चाहते हैं।